DRG Kids। कहानी सीप की परी। आज बीच पर कुछ स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। टीचर और कुछ बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे हैं। अरे बंटी, कैच कर, अब बॉल मेरी तरफ फेंक। अरे मैं थक गया, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ खाना खाने। सोनू, तू खा के हमारे साथ रेत पर महल बनाने आ जा। हमें एक प्लेयर की और जरूरत है। हमारा एक प्लेयर दूसरे बच्चों के साथ रेस लगाने चला गया है। अरे ये देखो मुझे यहाँ क्या मिला, यहाँ पे आ जाओ सब। चिंटू के ऐसा बोलते ही सभी बच्चों का ध्यान चिंटू पर जाता है और वो सब उसकी तरफ अपना काम छोड़कर भागते हैं। सोनू, चल देखते हैं चिंटू को क्या मिला। चल जल्दी चल। अरे उसको रेत में कुछ मिला है, चल हम भी जाके देखते हैं। ये देखो कितना बड़ा शेल मिला है मुझे। तुम अगर इसको अपने कान के पास लगाओगे तो तुम्हें समंदर की आवाज सुनाई देगी। ये बात सुन के सभी बच्चों में शेल की आवाज सुनने की होड़ लग जाती है। क्या? मुझे भी सुनना है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी। अरे पिंकू, तू बाद में देखना, मैं तुझसे पहले आया था, पहले मैं देखूंगा। नहीं सनी, तुझसे पहले मैं आया था, तो चिंटू के बाद मैं ही देखूंगा। मुझे भी दिखा दो प्लीज। तू रुक, तू तो सबसे लास्ट में आया है, तेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। रहने दो, मुझे नहीं देखना। मेरे पापा इससे भी अच्छा शेल मेरे लिए लेकर आएंगे। तभी उन बच्चों की टीचर वहाँ आ जाती है। बच्चों, जल्दी से सब स्कूल बस में चढ़ जाओ। यहाँ पर हवा बहुत तेज होने लगी है, तूफान आने वाला है, हम सब वापस जाएंगे। अरे सुन बबलू, मुझे लग रहा है सब लोग वापस बस की तरफ जा रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर, इतनी अच्छी हवा चल रही है, अभी तो हमें और खेलना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से थोड़ी और दूर कहीं जाकर छिप जाते हैं। जब हम किसी को यहाँ दिखेंगे ही नहीं तो हमें कोई वापस जाने को कहेगा ही नहीं। हाँ, चल जल्दी चल, मुझे एक बहुत अच्छी जगह भी पता है छुपने के लिए। तभी वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है और वहाँ से बंटी और बबलू गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चे एक राक्षस की गुफा में डरे सहमे बैठे हुए दिखते हैं। उस राक्षस ने उन दोनों बच्चों को एक पिंजरे में कैद कर लिया था। अरे वाह, आज तो दो बच्चे मिले हैं। अब मैं इन्हें खूब डराऊंगा और जब ये रोएंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। तुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है क्या? ये बहुत भयानक है, मुझे तो डर लग रहा है। बंटी, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। और मैं भी तो हूँ। मम्मी! बबलू, चल भागते यहाँ से। मेरे लिए रुक तो सही। दोनों बच्चे उस राक्षस से डरकर भाग ही रहे थे कि तभी वो राक्षस उनके सामने खड़ा हो जाता है। कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। प्लीज हमें जाने दो, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, प्रॉमिस। इस गुफा में जो आता है वो यहीं रह जाता है। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। बंटी, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है और मुझे डर भी लग रहा है। मुझे भी घर जाना है, कोई हमें यहाँ से ले जाओ प्लीज। अब उस राक्षस की बात सुनकर वो दोनों डरे हुए बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और उन्हें देखकर वो राक्षस बहुत खुश होता है। राक्षस उन्हें पिंजरे में बंद करके एक कोने में सोने चला जाता है। तभी उन बच्चों के रोने की आवाज वहां एक सीप में बैठी हुई परी को सुनाई देती है। अरे, ये छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे वहाँ जाकर उन रोते हुए बच्चों की मदद करनी चाहिए। परी अपने सीप को बहुत छोटा बना लेती है और उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। बच्चों, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस राक्षस से बचाने आई हूँ। लेकिन आप कौन हो? मैं जादुई सीप की परी हूँ और तुम दोनों के रोने की आवाज सुनकर तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ।
हमें बचा लो परी, इस राक्षस से हमें बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, राक्षस अभी सो रहा है, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। बंटी चल, हम यहाँ से चले जाएंगे और इस राक्षस को पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ जल्दी चल। उस परी की बात सुनकर वो दोनों बच्चे परी के सीप में बैठ जाते हैं और उस सीप का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। रुको, तुम में से नहीं जा सकती। कहाँ लेके जा रही हो उन्हें? अरे नहीं, राक्षस तो उड़ गया, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मेरे होते हुए ये राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राक्षस फिर से तूफान बनाता है और उस परी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा में वो परी अपने सीप को बहुत छोटा करके मिट्टी के अंदर ले जाती है और वहीं से रास्ता बनाकर गुफा से बाहर चली जाती है। तभी वो राक्षस उनके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो परी और उन बच्चों को पकड़ नहीं पाता। तुम ऐसा नहीं कर सकती, वापस आओ। वो परी अपने सीप में उन बच्चों को लेकर बहुत दूर चली जाती है। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? पता नहीं, हम तो बस ठंडी ठंडी हवा में बीच पर खेल रहे थे। अचानक से हवा तेज हो गई और उसके बाद हम गुफा वाले राक्षस के पास पहुंच गए। नहीं नहीं, इससे पहले जो हुआ वो भी तो बता। हम ना बीच पर खेल रहे थे, तभी हमारी टीचर ने सब बच्चों को वापस बस में बैठने को कहा, लेकिन हमें तेज हवा में खेलना था और इसलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन बच्चों, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें अपनी टीचर की बात तो माननी ही चाहिए थी। तुमने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए तूफान में फंस गए और वो राक्षस तुम्हें गुफा में ले गया। अगर मैं वहाँ तुम्हें बचाने नहीं आती तो हम अब भी वहाँ बैठकर रो रहे होते ना। मुझे तो अब भी रोना आ रहा है। हमारा सारा खाना बीच में ही रह गया है और मुझे भूख लगी है। अरे बस इतनी सी बात। बच्चों, ये जादुई सीप है, यहाँ तुम जो चाहो इस सीप से मांग लो और ये सीप सब चीजें तुम्हारे सामने अपने आप ले आएगा। क्या सच्ची? हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं क्या? हाँ बबलू, परी ने बताया तो। चल जल्दी से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लेना है। बंटी और बबलू सबसे पहले सैंडविचेस और जूस मंगाते हैं। फिर खा पीकर वो अपने लिए अलग अलग खिलौने मंगवाते हैं। फिर वो परी और बच्चे बहुत देर तक खेलते हैं। कभी उस सीप में अलग अलग कॉमिक बुक्स आ जाती, तो कभी कैरम बोर्ड, तो कभी वो तीनों मिलकर खूब नाचते। वो परी उन्हें कहानियां भी सुनाती है और फिर थक कर दोनों बच्चे सो जाते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अरे ये दोनों तो सो गए। चलो अच्छा है, थक गए होंगे। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे नींद से जागते हैं। बच्चों, बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं इस सीप से तुम्हें वापस समंदर के किनारे छोड़ाऊंगी, लेकिन वादा करो कि अब से तुम अपने बड़ों की बात मानोगे और ऐसे अकेले कहीं नहीं जाओगे। हाँ परी, हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने मम्मी पापा और टीचर्स की बात मानेंगे। थैंक यू परी, हमारी मदद करने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो। हमसे मिलने जरूर आना और हम प्रॉमिस करते हैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। चलो अब तुम्हें वही छोड़ देती हूँ जहाँ से तुम आए थे, और ये खिलौने जो तुमने सीप से मांगे थे अब ये तुम्हारे हैं, इन्हें भी साथ लेकर जाओ। फिर वो परी उन बच्चों को बहुत सारे खिलौने देकर वापस बीच पर छोड़ आती है जहाँ से वो गायब हुए थे। लेकिन वो खिलौने जादू से बहुत छोटे होकर उनकी पॉकेट्स में समा जाते हैं। तब वो दोनों बच्चे अपने आप को बीच पर देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर उन्हें ढूंढते हुए उनकी टीचर और कुछ बच्चे भी वहां आ पहुंचते हैं। वो परी चली गई बबलू। देख, टीचर हमें आवाज लगा रही है और हमारे स्कूल के बच्चे हमें ढूंढ रहे हैं। हाँ बंटी, हमें जाना चाहिए। वैसे काफी मजा आया ना? किसके साथ? राक्षस के साथ या परी के साथ? परी के साथ बंटी। चलो टीचर को सब बताते कि आज हमने क्या क्या किया। टीचर उन्हें देख लेती है और उनके पास आती है। बच्चों, तुम कहाँ थे? पता है कितना तेज तूफान आया था यहाँ पर? जब मैंने सब बच्चों को बस में बैठने को कहा था तो तुम दोनों बस में क्यों नहीं बैठे थे? टीचर, हम दोनों ठंडी हवा में और खेलना चाहते थे और इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए हम चुप गए थे। लेकिन फिर तूफान आया और हम दोनों को एक राक्षस गुफा में ले गया और पिंजरे में बंद कर दिया था।
हम बहुत रोए, लेकिन तभी वहाँ पर एक जादुई सीप वाली परी आई और हमें उस राक्षस से बचाकर अपनी जादुई सीप में ले गई। ये सच कह रहा है टीचर। उस परी ने हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाया, हमारे साथ गेम्स खेली, हमें स्टोरीज सुनाई, फिर हम दोनों वहाँ बहुत देर तक सोए भी। और उस परी ने हमें वापस आते समय बहुत सारे खिलौने भी दिए। टीचर को बच्चों की कही बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनकी बात चुपचाप सुनती है। अच्छा, तो उस परी ने तुम्हें ये खिलौने दिए? जरा मुझे भी दिखाओ। तभी बबलू और बंटी अपनी टीचर को परी के दिए हुए खिलौने दिखाने के लिए अपनी जेब टटोलते हैं। ये तो सी शेल्स हैं, जो पूरे बीच पर ऐसे ही मिल जाते हैं। अरे वो तो सच में खिलौने थे, ये सीशेल्स में कैसे बदल गए? नहीं टीचर, सच में हमें परी ने खिलौने दिए थे। ये सीशेल्स में कैसे बदल गए हमें नहीं पता। बच्चे सी शेल्स देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम दोनों कहानी अच्छी बना लेते हो, लेकिन तुम्हें इस तरह बीच पर सोना नहीं चाहिए था। अब चुपचाप चलो और जाकर बस में बैठो। क्या परी सच में आई थी? कहीं हम दोनों ने सपना तो नहीं देखा था? अरे हम सच में परी से मिले थे, लेकिन टीचर को लगता है कि हमने सपना देखा था। लेकिन जादुई सीप वाली परी ने हमें जो समझाया था उसे हम हमेशा याद रखेंगे। बाय बाय परी।